तो इतनी बात पे ही आके जी डंडों के साथ मेरे पे हमला कर दिया। और हम एक सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आने वाले 5 दिनों के भीतर उसका रूट अलग है। उन्होंने जानबूझ के हमारे कर्मचारी के साथ गुंडागर्दी दिखाई कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके मामला। मेरा नाम सर कुलदीप सिंह है, चालक संख्या 3 नंबर, करनाल डिपो जी। मेरी ड्यूटी आसंद से पुंडरी मार्ग पे थी। तब मैं अपने समय के अनुसार लगभग 10:20 पे यहाँ से निकला तो आगे राजौंद की बस खड़ी थी जी। वहाँ पर मेरे को थोड़ा बस स्टैंड के अंदर ही एक सवारी ने हाथ दिया, बोले ड्राइवर साहब क्या आप असंध जा रहे हो? मैंने बोला जी। वो मेरी बस में चढ़ने लग गई। इन्होंने कहा भैया आप असंध की सवारी क्यों बिठाते हो? तो इतनी बात पे ही आके जी डंडों के साथ मेरे पे हमला कर दिया जी। बहुत बुरी तरह से। वो आपकी है? खिंच जी सर, वो मेरी है। तो कौन आदमी थे जिन्होंने आपके साथ ये बर्ताव किया? ये प्राइवेट बस वाले थे जी। पाई का एक तो ड्राइवर सुखपाल है जी, सुखदेव, HR64 गाड़ी का नंबर है जी। क्या पुलिस प्रशासन में आपने शिकायत की? जी पुलिस प्रशासन में शिकायत किया जी। अभी पुलिस क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है सर, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने जो हरेसमेंट हमारे साथ किया है सर, ऐसा दिल करता था कि रात को जाके करके आत्महत्या कर लें। तो भाइयों का सहयोग रहा, मेरे साथियों का, जिन्होंने हौसला बढ़वाया। तो इस वजह से जो बेइज्जती मेरी हुई है जी समाज में, भाईचारे में मेरे, वो बहुत गलत किया जिन्होंने। अलग संघ से। आप कहाँ से हो? करनाल डिपो से। तो यहाँ पुंडरी में आपका आने का क्या मकसद था? पुंडरी में आने का मकसद ये था हमारा, कल हमारे ड्राइवर कुलदीप D नंबर 3 के साथ कुछ प्राइवेट वालों ने मारपीट की। उसके चलते आज हम पुलिस में कंप्लेंट देने के लिए साथी के बिल्कुल उनका जो मन था सहयोग करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे कर्मचारी की इसमें कोई गलती नहीं है। जो बस का संख्या HR64A 7462 बस संख्या है, जिन्होंने हमारे कर्मचारी के साथ मारपीट की, लाठी डंडों के साथ हमला किया, जो कि बिल्कुल गलत है। उसका रूट बिल्कुल अलग है और उनका रूट बिल्कुल अलग है। हमारी सरकार से यही मांगा है कि दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करके जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया जाए। और इसके साथ साथ जो वो प्राइवेट बस है जिसका वाहन संख्या HR64A 7462, क्योंकि उसका रूट अलग है और वो जो हमारी गाड़ी है वो उसका रूट अलग है। उन्होंने जानबूझ के हमारे कर्मचारी के साथ गुंडागर्दी दिखाई, झगड़ा किया। उसका यही हमारी सरकार से मेन मांग है। उन दोषियों के खिलाफ तो कार्रवाई की जानी चाहिए, साथ में उस बस का। मैं कृपाल सिंह प्रधान, हरियाणा रोडवेज संयुक्त कर्मचारी, करनाल डिपो जी। तो आपका पुंडरी आने का क्या मकसद है? कल जो हमारे चालक साथी है जी, एक जो बस हमारी चलती है संत से राड़ा पुंडरी बाकड़ होके जी, उसके साथ प्राइवेट वालों ने मारपिटाई की। उसकी एवज में आज सारे साथी साझा मोर्चा व गांव की पंचायत यहाँ पहुँची है। तो मैं आपके चैनल से माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हमारी जो ये खाकी वर्दी है, ये केवल हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी को मिली है, न कि प्राइवेट को, क्योंकि इनकी वर्दी दूसरी रंग की वर्दी है, लेकिन इसका ग्रे कलर की वर्दी है इनकी। जो जी खाकी वर्दी पहनते हैं जिससे कि पब्लिक को परेशान होता है। ये पहले सवारी जो कैथल का बोर्ड लगा के जो गड्डी करनाल से चलती है उसका मार्ग होता है पुंडरी तक, ये करनाल से ही कैथल का बोर्ड लगा लेते हैं और बीच में कोई बीमार सवारी हो या कोई दूसरी सवारी हो तो उसको आके पुंडरी बदल देते हैं, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इनके लाइसेंसों की जांच होनी चाहिए, इसके परमिटों की भी जांच करवानी चाहिए। मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहूँगा, जो कि इनके जो लाइसेंस है हमारे हरियाणा रोडवेज के जो भी कर्मचारी हैं उस पर तो कभी कोई गलती करता है तो 100 तरह के एक्शन होते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ना तो इनके लाइसेंस होते हैं, ना इनके कोई परमिट सही तरह नहीं होते हैं जी। तो मैं आपके चैनल से माध्यम है इनके परमिटों की और इनकी जांच करनी चाहिए। जो आपके ड्राइवर पर हमला हुआ, ये वीडियो वायरल हुई है, लाठी डंडे के ये 7 रखते हैं डंडे लाते हैं। ये जो 5-7 तो इन पे मारे तो केवल 2 आदमी होते हैं, इन पे 10-10 जने ड्राइवर कनेक्टर होते हैं। ये लाठी डंडे और बीच में रखते हैं और ये पुंडरी अड्डा दारू का अड्डा बना हुआ है। अब भी ये चाय वाली की दुकान पे देख लो, अंदर 10 जने दारू पी रहे हैं
अगर कोई गुंडागर्दी करता है तो उसी के साथ लाठी डंडों से उसको पकड़ लेते हैं और पीछे से दो क्या करेंगे, ये 10 जने सारे इकट्ठे हो गए उसके ऊपर हमला बोल देते हैं, जैसा कि हमारे साथी कुलदीप पे बोला जी। कल इन्होंने रात कुलदीप जी के 2 फोन आए, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, क्योंकि जिसकी पगड़ी मान सम्मान तारा जाए उसके पल्ले क्या रह जाता है। बारी है, मैं करनाल डिपो से हरियाणा रोडवेज चालक संघ का प्रधान हूं और आज कल जो घटना यहाँ पुंडरी बस स्टैंड के भीतर प्राइवेट बस संख्या HR 64A 7462 के जो चालक परिचालक थे, उस पे जो कंडक्टर था वो शिषपाल था और सुखदेव जो ड्राइवर था प्राइवेट बस संख्या 7462 पे, उन्होंने हमारे साथी गुरदीप सिंह जो कंडक्टर थे, जो ड्राइवर हमारे भाई कुलदीप हैं D संख्या 03, जो पुंडरी से असंध रूट उनका अलग रूट था और जो प्राइवेट बस संख्या थी उनका अलग रूट था, तो उन्होंने डंडों से हमला किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक विशेष बात रखना चाहूंगा। देखो, हमें अज्ञात सूत्रों से ये पता चला है कि जो सुखदेव सिंह जो ड्राइवर है प्राइवेट बस का चालक, वो हरियाणा कौशल निगम के तहत अंतर्गत बिजली विभाग में या किसी अन्य डिपार्टमेंट में वो सरकारी सेवा दे रहा है। रात को वहां नौकरी करता है और यहाँ प्राइवेट, मतलब रात को जब वहां नौकरी करता है तो उसको नींद आती है, और जबकि यहाँ रात दिन में फिर प्राइवेट बस चलाता है, जिससे कि यात्रियों की जान को भी खतरा है। तो हम सरकार से, परिवहन मंत्री से खासकर मैं ये मांग करता हूं कि ये यही इस पुंडरी बस स्टैंड के भीतर जो कल का घटनाक्रम हुआ, इसी की बात नहीं है, ये तो पूरे हरियाणा भर में प्राइवेट जो ऑपरेटर हैं उनके द्वारा हर जगह आए दिन सुनने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जिस समय ये परमिट अलॉट होते हैं, ये परमिट के लिए आवेदन करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट विभाग के जो भी कंडीशंस होती हैं, जो शर्तें होती है, सब पे हस्ताक्षर करते हैं भी हम ट्रांसपोर्ट विभाग की जो शर्तें सबको मानेंगे। लेकिन ये हमारी जो लड़कियां हैं, जो पब्लिक की जो हमारी बेटियां पढ़ने आती हैं स्कूल कॉलेजों में, उनको पिछली सीट पे 10 लड़कियों को बिठाते हैं, उसके बाद आगे उनको सीट नहीं दी जाती। उसके अलावा गलत आवाज मार के, अब इनकी जो कल जिन्होंने झगड़ा किया, इनकी बस चलती है पुंडरी से राजौन और अलग रूट है, बिल्कुल अलग है, लेकिन उसके बाद भी असंध की आवाजें मार के पब्लिक को गुमराह करके सवारी बैठाते हैं। आज राड़ा गांव के सरपंच मास्टर सुरेंद्र जी, बाकल के सरपंच, रमाणा के सरपंच और हरियाणा रोडवेज के अलग अलग यूनियनों के सभी पदाधिकारी साझा मोर्चा मिलकर के पुंडरी चौकी में जाकर के कानूनी कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन दी है। और हम एक सीधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं कि यदि आने वाले 5 दिनों के भीतर आरोपी आज भी खुले घूम रहे हैं, वहां पर भी घूम रहे थे, यदि इनको अरेस्ट करके उन पर कार्रवाई नहीं की गई और ये जो 2 जगह नौकरी कर रहा है, 420 का केस वो भी बनता है, अगर उस पर कानूनी कार्रवाई सख्त नहीं की गई तो आने वाले 5 दिनों के बाद हरियाणा रोडवेज साझा मोर्चा करनाल की तरफ से, करनाल में भी, कैथल में भी, अलग अलग डिपो में फिर धरने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हम शुरुआत करेंगे करनाल डिपो से हम धरना